हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस। ऑप्शन ए के अंदर दिया है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, बी दिया है 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, सी दिया है एट एंड ऑफ मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर रिड्यूस्ड टू हाफ एंड ऑप्शन डी दिया है 2 साइकिल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर। तो सबसे पहले देखते हैं मियोसिस का प्रोसेस। तो सबसे पहले होता है हमारे पास प्रोफेज 1, जिसके अंदर होती है 5 सब स्टेजेस। पहली होती है हमारे पास लेप्टोटीन, दूसरी जाइगोटीन, तीसरी पैकाइटीन, फिर देन डिप्लोटीन एंड देन डायकाइनेसिस। लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं, और जाइगोटीन में क्या होता है फिर कि यहाँ पे वो दोनों क्लोज आ जाते हैं और वहाँ पेयरिंग की शुरुआत हो जाती है। पैकाइटीन के अंदर वो प्रॉपरली पेयर हो जाते हैं, वो बाइवेलेंट क्रोमोसोम बन चुके होते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी होती है, जेनेटिक मटेरियल का रिकॉम्बिनेशन भी होता है यहाँ पे। उसके बाद आती है डिप्लोटिन प्रोसेस, जिसके अंदर ये दोनों क्रोमोसोम एक दूसरे से दूर होना स्टार्ट होते हैं, और डायकाइनेसिस के अंदर फाइनली ये इंडिविजुअल क्रोमोसोम वापस बन जाते हैं। इसके बाद आता है मेटाफेज फर्स्ट। मेटाफेज फर्स्ट के अंदर क्या होता है कि ये अलाइन होते हैं ऑन दी इक्वेटोरियल प्लेट। एंड एनाफेज वन के अंदर होता है कि ये दोनों जो हमारे क्रोमोसोम हैं ये मूव करना स्टार्ट कर देते हैं टुवर्ड द अपोजिट पोल। और टीलोफेज वन के अंदर ये एट द एंड ऑफ द सेल पहुंच जाते हैं अपोजिट पोल पे। इसके बाद ये सेल डिवाइड होती है बाय द प्रोसेस ऑफ साइटोकाइनेसिस, और ये बन जाती है हमारे पास दो इंडिविजुअल सेल। इनके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो 2n से n हो चुका है, मतलब ये हैप्लॉइड सेल्स हैं। मतलब एट द एंड ऑफ मियोसिस फर्स्ट, ये प्रोसेस जो हमने देखी पूरी ये थी मियोसिस फर्स्ट। तो मियोसिस फर्स्ट के एंड में यहाँ पे हमारे पास दो सेल्स बन जाती हैं। अब ये दोनों सेल जाती हैं मियोसिस सेकेंड के अंदर, और मियोसिस सेकेंड होता है एग्जैक्टली सेम एज माइटोसिस। तो वहां पे भी एक सेल से फिर डिवाइड होकर दो सेल्स बनती हैं। तो हम देख पाते हैं कि जब मियोसिस पूरा होगा तो ये जो सेल है इससे दो सेल बन चुकी होंगी, और ये वाली जो सेल है इससे दो सेल बन चुकी होंगी। तो टोटल लास्ट इन द एंड ऑफ मियोसिस हमारे पास हो जाएंगी टोटल 4 सेल्स, 4 हैप्लॉइड सेल्स। तो हमारे जो क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमें आइडेंटिफाई करना रॉन्ग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मियोसिस। तो पहले में बात करेंगे कि यहाँ पे पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम होती है। तो ये बात बिल्कुल सही, हमने देखा कि पैकाइटिंग जो स्टेज है यहाँ पे जो क्रोमोसोम पेयर कर रहे हैं होमोलोगस क्रोमोसोम है उनकी पेयरिंग हो रही है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है बिल्कुल। बी की बात करते हैं, यहाँ पे कहता है कि 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड। तो ये भी बिल्कुल सही है, हमने देखा कि म्यूसिस वन के एंड में दो सेल्स होती हैं, फिर वो दो सेल जाती हैं म्यूसिस सेकेंड के अंदर जहाँ उनमें होता है माइटोसिस, और एक सेल से दो बन जाती हैं। तो टोटल इन द एंड ऑफ म्यूसिस हमारे पास हो जाती है 4 सेल्स। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। सी की बात करते हैं, कहता है एट द एंड ऑफ मियोसिस नंबर ऑफ क्रोमोसोम आर रिड्यूस टू हाफ। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि जो यहाँ पे हमारा हुआ है एनाफेज वन जो हुआ था, एनाफेज वन यहाँ पे ही ये सेल एक दूसरे से दूर चली जाती हैं। इसके बाद ये टीलोफेज वन होता है, जिसकी वजह से जो क्रोमोसोम नंबर है 2n वो हो जाता है n, और यहाँ पे जो उनका क्रोमोसोम का नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है हाफ से। तो जब म्यूसिस होगी तो उसके अंदर क्रोमोसोम का नंबर रिड्यूस हो जाएगा टू हाफ। तो हमारा ऑप्शन सी भी बिल्कुल करेक्ट है। डी की बात करते हैं, कहता है 2 सेल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर। तो ये हो जाता है हमारा ऑप्शन गलत। तो हमारा जब म्यूसिस स्टार्ट होता है तो उससे पहले होता है हमारा G1 फेज, देन एस, देन G2, और उसके बाद होता है हमारा म्यूसिस। तो यहाँ पे एक स्टेज ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन ही देखने को मिलती है हमें। तो जब म्यूसिस फर्स्ट होता है और म्यूसिस सेकंड होता है तो उसके बीच में जो गैप प्रेजेंट रहता है इन दोनों म्यूसिस के, तो वहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता है। ये डीएनए रेप्लिकेशन म्यूसिस के अंदर सिर्फ एक बार ही होता है। तो हमारा ऑप्शन डी जो कहता है कि 2 साइकिल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर, वो हो जाता है हमारा गलत। हमसे क्वेश्चन में यही पूछा था कि हमें गलत स्टेटमेंट बताना है, तो वो हो जाता है हमारा ऑप्शन डी। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। Hope you understood it well. All the best.